बलिया के कुछ अधिकारियों और दलालों ने बलिया को बदनाम कर दिया है। पूरे देश में बलिया में हुई फर्जी शादियों की चर्चा है। अब इस मामले में एक और बड़ी बात सामने आई है। गरीबों की बेटियों की शादी के लिए चलाई गई इस योजना में इस फर्जीवाड़े में एक और नया मोड़ आ गया है। 25 जनवरी को बासडी विधानसभा के मनियर इंटर कॉलेज में सामूहिक विवाह योजना के तहत 537 जोड़ों का विवाह हुआ था। इस सामूहिक विवाह में फर्जीवाड़ा की खबर सामने आने के बाद बलिया में अब तक 300 से अधिक शादियां फर्जी मिल चुकी हैं। मुझे कर्ज चुकाना था। मुझे कहा गया कि सामूहिक विवाह में बिटिया का आवेदन करवा दो, फर्जी शादी के बदले 15,000 मिलेंगे। बलिया के सुल्तानपुर गांव के एक बुजुर्ग बाप ने यह बात कही है। अब सोचिए, किसी के ऊपर कर्ज हो और उसे पैसे का लालच दिया जाए तो इस मजबूरी में वह इंसान क्या नहीं कर देगा। ऐसे ही मजबूर लोगों को लालच देकर 25 जनवरी को हुई इस सामूहिक शादी में दुल्हा दुल्हन खड़ा करने के लिए गरीब परिवारों को निशाना बनाया गया होगा। सूत्रों की माने तो फर्जी पाए गए दुल्हा दुल्हन के परिजनों को पैसे का लालच देकर उनके बच्चों को शादी में बिठाया गया। पत्रकारों की पड़ताल में भी पता चला कि दलालों ने गरीब ग्रामीणों को 15,000 रुपए या सामान का लालच देकर सामूहिक विवाह योजना में फर्जी आवेदन करवाए थे। बीजेपी की विधायक केतकी सिंह के गांव में सबसे ज्यादा फर्जी लाभार्थी पाए गए हैं। विधायक जी सांसद रविंद्र कुशवाहा के साथ शादी के मंडप में खुशी खुशी गाना गाते और फूल बरसाते हुए देखी गई थी, लेकिन अब उनके गांव की सूची ही फर्जी मिली है। यह बात भी सामने आई है कि कई नाबालिगों को पैसे का लालच देकर कार्यक्रम में बतौर दूल्हा शामिल किया गया था। शायद यही वजह है कि कार्यक्रम के दौरान लिए गए एक वीडियो में कुछ दूल्हे अपना चेहरा छुपाते हुए दिखाई दिए। इस घोटाले को लेकर विधानसभा में भी हंगामा हुआ था। सपा के विधायक संग्राम यादव ने कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा, बासडी की विधायक जिस गांव की हैं, उस गांव की पूरी सूची ही अपात्र बताई गई है। वैसे सवाल तो कई हैं। क्या विधायक जी को योजना में चल रही धांधली की जानकारी नहीं थी? अगर बलिया के बासडी विधायक केतकी सिंह का भी इस घोटाले में हाथ है तो बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि 24 घंटे गरीबों के लिए काम करने का दावा करने वाले लोग उन्हीं गरीबों के साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकते हैं? पर विधायक जी चुप हैं। उन्होंने ना तो इस घोटाले की निंदा की है और न ही इसकी जांच की मांग की है। हालांकि बलिया में हुई इस धांधली में जिला प्रशासन द्वारा की जा रही छानबीन के दौरान 4 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने इन 4 सरकारी कर्मचारियों सहित 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 12 दलाल किस्म के लोगों के नाम भी शामिल हैं। इस घटना ने गरीबों के हितैषी होने का दावा करने वाले लोगों की पोल खोल कर रख दी है। गरीबों के लिए चलाई गई योजना में इस तरह का फर्जीवाड़ा होना शर्म की बात है ही, लेकिन इसने बागी बलिया के छवि पर गहरा असर किया है। सरकार को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को सजा दी जानी चाहिए।